आज की डेट है 4। ठीक है, ये इनसाइड करंट निकालना आना चाहिए। ग्राफ सेंटर से सरफेस तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर कम होगा। एक्सिस पे कितना हो जाएगा? 0। अरे एक्सिस ऑफ वायर कितना आता फील्ड? 0। 0 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। हो गया। लिख लिया। हो गया। बढ़े आगे भी। देखिए, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर ये डिस्टेंस है, ये वाला एक्सिस पे है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितने टेस्ला है? 0 टेस्ला। फिर 1 टेस्ला हुआ होगा, मान लो यहां कितना होगा? 2 टेस्ला, यहां 3 टेस्ला, यहां 4 टेस्ला, इधर 5 टेस्ला, और मान लो ये मैक्सिमम में मान लेता हूं 6 टेस्ला। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस एक्सिस पे जाने पे पड़ेगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस है। तो ये सरफेस पे कितनी फील्ड आ रही बताओ? अरे सरफेस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है? 6 टेस्ला। और 4 टेस्ला कहां आ रही है? हेलो हेलो, 4 टेस्ला कहां आ रही है? 4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी? सरफेस के अंदर या बाहर? दोनों जगह मिलेगी। देखो ये ग्राफ को 2 जगह कट कर रही ना वो लाइन, एक आर के पहले और एक आर के पहले मतलब सिलेंडर के अंदर, और आर के बाद मतलब ये 2 टेस्ला कहां मिलेगा? ये भी 2 जगह मिलेगा, एक आर के पहले और एक आर के मतलब 2 टेस्ला। ऐसा सोचो ना भैया,
सेंटर से सरफेस तक फील्ड बढ़ती है, तो एक्सिस पे होगी 0, फिर 1 2 3 4 5 6, सरफेस पे कितनी हो गई 6, फिर सरफेस के बाद कम होती है तो कितनी हो गया वापस से 5 4 3 2 1, तो 4 वैल्यू इधर भी आई और इधर भी आई ना, 0 से 6 होने में भी 4 आया होगा और 6 से 0 की तरफ जाने में भी बीच में कहीं ना कहीं 4 तो आएगा। मतलब एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड 2 पॉइंट पे मिल सकती है। कहां? एक अंदर और एक। समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? देखिए इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पूछा गया है एग्जाम में, AAEEE में आ चुका है क्वेश्चन। क्या आया था वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप जानते हैं कि जो ग्राफ बनाया हमने वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाया है। सेंटर से सरफेस तक फील्ड बढ़ती है, सरफेस उसके बाद में क्या होती है, फील्ड कम होते जाती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कब होगी, सरफेस पे होगी, मैक्सिमम होती है ये, हाँ या ना, कितना BS। उसके अलावा और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई भी दूसरी वैल्यू जो मैक्सिमम से कम हो वो आपको दो जगह पर मिलेगा। कौन सी दो जगह पर मिलेगा? एक R1 डिस्टेंस पे और एक एक्सिस से R2 डिस्टेंस पे। और आप सब लोग जानते हैं जो R1 है ये कौन सा पॉइंट है, ये इनसाइड पॉइंट है, और ये जो R2 है ये कौन सा पॉइंट है, तो आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, इनसाइड ऑफ द सिलेंडर, दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी आएगी। ठीक है, एक को मैंने क्या मान लिया, इनसाइड वाले को R1 और आउटसाइड वाले को क्या मान लिया, R2। अब ये दोनों फील्ड हम सेम करते हैं, मतलब इनसाइड पॉइंट पे और आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं, सेम रख रहा हूं। तो बोलिए इनसाइड का फॉर्मूला बोलिए क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i R इनसाइड को अपन R1 लिख लें क्योंकि हमने इधर ग्राफ में R1 लिखा है उसको। ठीक है, डिवाइडेड बाय, बोलो क्या था, रेडियस का स्क्वायर। क्या यही इनसाइड फील्ड का फॉर्मूला था? और आउटसाइड का बोलो, आउटसाइड का क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई R आउटसाइड, और R आउटसाइड को क्या मानेंगे अपन, R2। म्यू नॉट बाई 4 पाई से म्यू नॉट बाई 4 पाई कैंसिल, 2i से 2i कैंसिल, या R2 उधर चले जाएगा और R स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो बताओ क्या बन गया, R1 R2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू रूट, मतलब मान लो आपको ऐसे दो डिस्टेंस दे दिए जाए, कैसे डिस्टेंस दे दिए जाए, मान लो मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, कौन सा सिलेंडर है, और उसके एक्सिस से 4 सेंटीमीटर पे और एक मिनट, ऐसा नहीं, उसके एक्सिस से 2 सेंटीमीटर पे और 8 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है। क्या बोला मैंने, मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, उसके एक्सिस से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इक्वल है। तो मेरा जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, R इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 8, 16 बनेगा। मेरा सिलेंडर 4 सेंटीमीटर रेडियस का है, ठीक है, और वो 2 सेंटीमीटर इनसाइड पॉइंट है और वो 8 सेंटीमीटर आउटसाइड पॉइंट है, और दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इक्वल है। समझ में आया, कर दो कि क्या फॉर्मूला आएगा, R इक्वल टू रूट R1 R2। अब मैं बताता हूं कि क्वेश्चन आया क्या है। देखिए जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रूट R1 R2, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लो R1 का वैल्यू क्या हो, R1 का वैल्यू अगर R/2 है तो R2 का वैल्यू 2R हो जाएगा, है ना। R1 का वैल्यू अगर R/3 है तो R2 का वैल्यू 3R हो जाएगा। R1 का वैल्यू अगर R/4 है तो R2 का वैल्यू 4R हो जाएगा। मतलब R/2 और 2R पे फील्ड एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि R/2 और 2R को अगर मैं वहां रखूं तो देखो R बन रहा है क्या, R/2 इंटू 2R, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, एक में जिसका मल्टीप्लाई करो दूसरे में उसका डिवाइड करोगे, कैंसिल हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS। AAEEE में क्वेश्चन क्या पूछा था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस है A, रेडियस कितना दिया था A, और इसके सेंटर से मतलब एक्सिस से A/2 डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू दे दी थी, ऐसे लाइक 4 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ऐसा कुछ। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 2a फ्रॉम एक्सिस। अब लोगों को क्या लगा कि यार A/2 पे फील्ड दिया है और 2a पे हमको
निकालना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बेसिक से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इनसाइड का फॉर्मूला लगाओ पहले, उसमें इनसाइड डिस्टेंस a/2 रखो, फिर आउटसाइड का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसमें आउटसाइड डिस्टेंस 2a रखो, फिर दोनों का रेशियो लो। लेकिन बाद में आप ये देखोगे कि वैल्यू वापस उतनी आएगी, कितनी, 4 × 10⁻³ टेस्ला। तो कुछ बच्चों ने डायरेक्ट टिक कर दिया 5 सेकंड के अंदर, और किसी को 2 मिनट लग गए। तो टाइम का डिफरेंस तो आता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितना जल्दी उस चीज को क्लिक कर पाए कि यार भैया दोनों जगह पे फील्ड क्या होगी, सेम होगी। सॉलिड सिलेंडर में 2 ऐसे पॉइंट होंगे क्या जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इक्वल आए? बोले बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। यहां से छापिए। नींद आ रही है? क्यों? हर दूसरे दिन तो नींद आती है। कितनी बजे सोई थी? 12। और उठी 6। बढ़िया टाइम तो इतना ही होना चाहिए। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मीठा मीठा, फिर खा ली थी सुबह सुबह कुछ, फिर तो आएगी नींद। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट कुछ भी खाओ भैया आप, उसमें अल्कोहल ग्रुप होता है। तो जैसा बेवड़ों को नींद आती है वैसे खाने वालों को भी नींद आती है, सीधी सी बात है। वो तो केमिकल ग्रुप तो एक ही है वो। कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाएगा तो नींद तो आएगी, आलस तो आएगा। हालांकि नहीं खाएंगे तो भी चक्कर खा के गिर जाएंगे। ये कर सकते हैं थोड़ा कम खाएं। हाँ? सब तेरे जैसे नहीं होते ना यार, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं सब। यही दिमाग चलता उसका। कल कैपेसिटर में कहाँ गया था दिमाग तो? वहां तो तुम 15 अटेम्प्ट करते हो, 20 गलतियां कर देते हो। कभी कभी दीक्षा होती है ऐसे ऑप्शन टिक करके आते हो कि इसके -1 नहीं -5 करना चाहिए कम से कम। बेसिक पेपर था, कैपेसिटर का कल स्कोर आना चाहिए था। वो नीट का पेपर भी घर आके बन जाएगा तो उससे थोड़ी ना काम बनना। वो 3 घंटे में बनेगा तो मजा आएगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। घर जाके तो 720 लिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। घर जाके तो सबसे पेपर बन ही जाता है। कुछ फिक्स बहाने रहते हैं बच्चों के। पापा मैंने बबल गलत फील कर दिए। इस बार यही चला सबका।